विद्यार्थियों, मैं प्रमोद कुमार श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल इम्प्रूवमेंट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज का जो चैप्टर है वो त्रिकोणमिति से संबंधित है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसको दूसरे रूप में हम ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जानते हैं। इससे संबंधित प्रश्न यूपी बोर्ड में आते हैं। कक्षा 10 का है ये। आइए इसमें हम दो स्थितियों पर विचार करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में ए बी एक वृक्ष है। ए इसका निचला सिरा है, बी ऊपरी सिरा है। सी बिंदु से खड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर इसके ऊपरी सिरे ए को देखता है तो क्षैतिज से जो इसका ऊपरी सिरा बी है उसमें जो कोण बनता है उस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। इसमें आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। कोण ए सी बी, ये चित्र 2 में है। ये 2 में ए सी बी तथा ए सी बी तथा दूसरा चित्र है सी बी एन। तो ये ए सी बी कोण सी जो है उन्नयन कोण होगा। मान लिया ए बी एक वृक्ष है, वृक्ष का शिखर बी है। बी बिंदु पर या शिखर पर एक बंदर बैठा हुआ है। सी बिंदु से खड़ा हुआ कोई व्यक्ति यदि बंदर को देखता है तो उसकी आँखों के क्षैतिज रेखा से बंदर के बीच जो कोण यहाँ पर बनता है उस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। इसके ठीक विपरीत ए बी वृक्ष है, इसका ऊपरी सिरा बी है। बी बिंदु पर एक बंदर बैठा हुआ है। अगर बंदर जो है अपनी क्षैतिज दिशा से नीचे की ओर किसी मनुष्य को देखता है तो उसकी आंखों के बीच में अवनमन कोण बनते हैं। यहाँ स्थिति स्पष्ट है कि सी बी एन ये अवनमन कोण है, जबकि बी सी ए उन्नयन कोण है। तो ये दोनों एकांतर कोण होने के कारण ये जो है कोण सी बी एन और बी सी ए ये दोनों कोण बराबर होगी। पहली बात ये जानिए। दूसरी बात आइए देखते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात। जैसे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, काश थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार, काट थीटा आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, काशिक थीटा कर्ण बटा लंब। अब हम लोग देखते हैं इसके आधार पर कुछ अनुप्रयोग। जैसे पहले सवाल पर हम लोग आते हैं। पहला सवाल कह रहा है यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले इस प्रश्न के हिसाब से हम चित्र बनाते हैं। जैसे ए बी एक मीनार है, मीनार की ऊंचाई बराबर ए बी बराबर हम यच मान लेते हैं। जाहिर सी बात है अगर मीनार ए बी है वो सीधी खड़ी हुई है तो ये इसके क्षैतिज तल पर इसकी परछाई बनेगी। परछाई होगी ए सी। मीनार की ऊंचाई क्योंकि हमने यच माना है और जो परछाई या छाया की लंबाई है वो मीनार की लंबाई की √3 गुनी है। तो मीनार की ऊंचाई या लंबाई हमने यच माना है तो छाया की लंबाई होगी यच की √3 अर्थात √3 यच। तो वही हमने माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर यच मीटर। तो छाया की लंबाई ए सी बराबर मीनार की ऊंचाई की √3 गुनी है। तो छाया की लंबाई बराबर ए सी बराबर √3 यच। अब यहाँ पर दो स्थितियाँ देखते हैं। सी ए बी, त्रिभुज सी ए बी में ये आपका लंब होगा यच, आधार होगा √3 यच। प्रायः जिसका मान निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो त्रिभुज सी ए बी में लंब बटे आधार, त्रिभुज सी ए बी में लंब बटे आधार बराबर होता है टैन थीटा। लंब है आपका यच, आधार है √3 यच बराबर टैन थीटा। इस तरह से हम टैन थीटा का मान निकालेंगे तो यच से यच आपका कैंसिल हो जाएगा।
तो tan थीटा की जगह पर आएगा 1/√3। और अगर हम tan वाली सारणी में देखते हैं तो 1/√3 tan 30 का मान होता है। इसका मतलब हुआ tan थीटा बराबर tan 30, tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा बराबर 30 अंश। इसका मतलब हुआ सूर्य का उन्नयन कोण थीटा बराबर 30 अंश। दिस इज योर आंसर। आइए प्रश्न 2 पर विचार करते हैं। प्रश्न है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए चित्र देखते हैं, क्योंकि हम ऊंचाई और दूरी के लिए चित्र बहुत जरूरी है। मान लिया AB एक स्तंभ है, इसकी ऊंचाई हमने h मीटर माना है। तो माना स्तंभ की ऊंचाई AB बराबर h मीटर। तो AB एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई AB बराबर h मीटर। A बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, A बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर इस स्तंभ की परछाई बन रही है। ठीक, 20 मीटर लंबी परछाई बन रही है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो परछाई की लंबाई AC बराबर 20 मीटर। त्रिभुज CAB में लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। त्रिभुज CAB में लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। लंब क्या है? AB जो h है, आधार AC जो 20 है, तो h बटा 20 बराबर tan 30। आप जानते हैं tan 30 का मान 1/√3 होता है। इस तरह से h बटा 20 बराबर 1/√3 हुआ। इसका जब तिर्यक गुणा करेंगे तो h को √3 से गुणा करेंगे, √3 h बराबर 20 से कम 20, तो h बराबर 20/√3। h का मान आया 20/√3। इसको और सरल करते हैं। h बराबर 20/√3 है। √3 नीचे वाला हटाने के लिए अंश और हर में √3 से गुणा करते हैं, क्योंकि √3 का परिमेयकारी गुणक होगा √3। तो √3 से अंश और हर में गुणा करेंगे तो 20√3/3 मीटर। दिस इज योर आंसर। आइए प्रश्न 3 को देखते हैं। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? आइए देखते हैं। एक खंबा है AB, खंबे की ऊंचाई AB बराबर h मीटर है। जाहिर सी बात है, खंबा AB ऊर्ध्वाधर है तो इसकी परछाई जमीन पर बनेगी। परछाई की लंबाई भी खंबे की ऊंचाई के बराबर है, इसलिए ये भी BC बराबर भी h होगा। अर्थात खंबे की ऊंचाई AB बराबर h मीटर और परछाई की लंबाई BC बराबर h मीटर है। अब त्रिभुज CAB में लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। लंब आपका क्या है? h, ये AB लंब है h, और आधार क्या है? BC h बराबर tan थीटा। इस प्रकार हुआ h बटा h बराबर tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हुआ h बटा h, h से h कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। tan थीटा बराबर हुआ 1 किसका मान होता है? tan 45 का। तो tan थीटा बराबर tan 45, tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा बराबर कितना हुआ? 45 अंश। आइए इसी से संबंधित प्रश्न 4 पर विचार करते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए सवाल को चित्र के माध्यम से समझ। ये आपका पूरा वृक्ष है AB, इसकी पूरी ऊंचाई है AB वृक्ष की ऊंचाई है, और ये वृक्ष C बिंदु से टूट जाता है। तो ये बीच के C बिंदु से जब टूट जाता है तो जो BC सिरा ऊपर था वही सिरा झुक करके B बिंदु पर यहाँ आ जाता है, B डैश पर।
अर्थात जो BC सिरा ऊपर वाला था, ये C बिंदु से वृक्ष टूट गया, तो ये BC सिरा का B बिंदु जमीन को छूने लगा और जमीन के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। आइए फिर से देखते हैं। AB पूरा वृक्ष है, पूरे वृक्ष की ऊंचाई क्या है? AB लिखा भी गया है। माना पूरे वृक्ष की ऊंचाई बराबर AB और पेड़ C बिंदु से टूटा हुआ है, C बिंदु से टूटा हुआ है। जो टूटने के बाद जो B वाला सिरा ऊपर था, ये C बिंदु से झुक करके B सिरा जो है B डैश पर समझो मिल गया और यह भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाने लगा। ये पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है। तो अब देखिए, सबसे पहला काम त्रिभुज B डैश AC में, B डैश AC में देखते हैं लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। इसमें लंब क्या होगा? लंब होगा AC, आधार होगा AB डैश जो आपका 8 आया है। तो AC लंब हुआ बटे आधार 8 बराबर tan 30। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। इस तरह से अगर हम इसको तिर्यक गुणा करते हैं, AC बटा 8 बराबर 1/√3, तो AC √3 AC बराबर हो जाएगा 8, √3 AC बराबर 8, तो AC बराबर 8/√3 मीटर। इस तरह से हमारी AC की लंबाई मालूम हो गई। AC की लंबाई कितनी आई? 8/√3 मीटर। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। अब पुनः इसी चित्र में देखते हैं B डैश AC में, ये आपका AC लंब है, AB डैश क्या है? आधार है, जबकि B डैश C कर्ण है। तो त्रिभुज BAC डैश में कर्ण बटे आधार बराबर sec थीटा। अब हम यहाँ पर कर्ण लिखते हैं, कर्ण BC B डैश C, कर्ण बटे आधार बराबर sec थीटा। कर्ण है B डैश C बटा 8, आधार 8 है, बराबर sec 30। sec 30 की वैल्यू त्रिकोणमितीय सारणी में देखते हैं 2/√3 आया। अब B डैश C बटा 8 बराबर 2/√3, इसका तिर्यक गुणा करते हैं तो √3 B डैश C बराबर हुआ 8 दूनी 16, तो हुआ B डैश C बराबर 16/√3। ये हुआ √3 B डैश C बराबर 8 दूनी 16, तो B डैश C बराबर 16/√3। ये समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 में आपने देखा था AC की लंबाई निकली थी, जो 2/√AC की लंबाई निकली थी, और समीकरण 2 में B डैश C की लंबाई निकली थी। अब पूरे वृक्ष की ऊंचाई कितनी होगी? AB बराबर, AB पूरा वृक्ष है, इसकी पूरी ऊंचाई AC प्लस BC। अब ये B जो है B डैश के बराबर हो गया, क्योंकि यही ऊंचाई इसके बराबर थी। तो AB प्लस B डैश C, AC आया है 8/√3 प्लस B डैश C 16/√3, तो 8/√3 धन 16/√3 बराबर 24/√3। अब 24/√3 है, ये √3 हटाने के लिए परिमेयकारी गुणक लेंगे। √3 का परिमेयकारी गुणक √3, √3 गुणे √3 गुणा करेंगे, तो ये होगा 24/√3 बटा √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 3 को 24 से भाग देंगे, 3 8 24, ये हुआ 8√3 मीटर। पूरे वृक्ष की ऊंचाई AB बराबर 8√3 मीटर। दिस इज योर आंसर। उम्मीद है ये सवाल आपके समझ में आए होंगे। इसी तरह के सवाल आप लोग उदाहरण से देखकर किताब से लगा सकते हैं।